भारतीय सिनेमा की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। पहले न सोशल मीडिया थी, न इतने प्लेटफॉर्म थे, न न्यूज़ थे, न पोर्टल थे। इक्का दुक्का अखबार थे तो लोगों को इतना पता नहीं चलता था, और 99% लोग को तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। जिन 1% 2% लोग फिल्में देखने जाते थे और जिन्हें पता भी चलता था कि फिल्म का नाम क्या है, कंटेंट क्या है और इस पे विरोध करना है कि नहीं करना है, रीज़न कि इतना कोई ध्यान नहीं देता था। लोग मनोरंजन के तौर पे लेते थे और साथ ही इतनी कटाक्ष उसमें नहीं होती थी, तो चल जाता था। जैसे आप अक्सर देखते होंगे किसी पंडित को, मंदिर के पुजारी को लालची या फिर चुगलखोर इस तरह का दिखाया जाता था पुरानी फिल्मों में, फिर भी लोग माइंड नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ साथ यह दिखावा भी बदला और दिखाने का तरीका भी बदला, तो लोगों ने विरोध करना भी शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हमारी छवि फिल्मों में ख़राब की जाती है। जैसे आप किसी मौलाना को या चर्च के पादरी को या किसी भी और धार्मिक व्यक्ति को कभी भी अक्सर आप फिल्मों में गलत नहीं दिखाते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक समाज में सब गलत हैं और एक समाज में सब सही है, लेकिन भारतीय फिल्मों ने इस बैलेंस को नहीं रखा और इसका नतीजा है कि आज हर दूसरी तीसरी फिल्म को किसी न किसी तरह का विरोध झेलना पड़ता है। तो भारतीय सिनेमा को आज 113 वर्ष हो चुके हैं। इसमें भारतीय सिनेमा का जो सफ़र है वह राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ था, पोगा पंडित और अब घूसखोर पंडित अनुभवों को देख चुका है। एक सदी पहले 1913 में भारतीय सिनेमा का सफ़र राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ था और आज वह घूसखोर पंडित के रिलीज से पहले उठे आक्रामक सवालों के अग्निपथ पर खड़ा है, और कारण है खुद भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा की शुरुआत ही एक ब्राह्मण ने की थी। देखिए, मैं यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो परिदृश्य हमारी भारतीय फिल्मों में दिखाया है उस पर बात करना जरूरी है। भारतीय सिनेमा 3 मई 2026 को पूरे 113 वर्ष का हो रहा है। एक सदी पहले 1913 में भारतीय सिनेमा का सफ़र राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ था और वह आज घूसखोर पंडित के रिलीज से पहले उठे आक्रामक सवालों के अग्निपथ पर खड़ा है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित फिल्म से हुई थी। प्रारंभिक दौर में पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन समय के साथ साथ अपराध, अश्लीलता, भेदभाव और एजेंडा आधारित फिल्मों ने भी जगह बना ली। इस प्रक्रिया में कुछ खास समुदाय सिनेमा का टारगेट रहे। भेदभाव करने वाला ब्राह्मण, अन्याय करने वाला ठाकुर, लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त सूदखोर लाला, ये पात्र बार बार बड़े पर्दे पर उभरते रहे। ताज़ा विवाद फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर है, जिसे बनाने वाले भी ब्राह्मण है और मुख्य किरदार भी ब्राह्मण है। ऐसा भी हो रहा है आजकल की फिल्मों को हाईलाइट, लाइमलाइट और पब्लिसिटी दिलाने के लिए इस तरह का भी उपयोग किया जाता है, ताकि पब्लिक में सनसनी फैले, लोग विरोध करें और फिल्मों की आराम से पब्लिसिटी हो जाए। समाज में ब्राह्मण समुदाय के लोगों को पंडित का सम्मान प्राप्त है, ठीक उसी तरह जैसे कारोबारी लाला चाहे किसी वर्ग से हो, समाज में सर्वमान्य लाला की पहचान अग्रवाल समाज से जुड़ती है। हमारे यहाँ की व्यवस्था में सरदार कोई भी हो सकता है, लेकिन बड़ी पहचान और सम्मान सिख समाज को इंगित करता है। इसी प्रकार घूसखोर पंडित फिल्म के कारण देश भर में ब्राह्मण समाज इसे अपने सम्मान पर आघात मानते हुए संघर्ष के लिए उतर आया है। समाज पंडित को ज्ञान, धर्म और नैतिकता के प्रतिरूप के रूप में देखता है। यह संभव नहीं कि पूरा ब्राह्मण समुदाय इन अपेक्षाओं पर खरा उतरे, लेकिन परंपरा से उनके योगदान, ऋषि, गुरु और कर्मकांडी पुरोहित की भूमिका के कारण यह सम्मान इस समाज के हिस्से में आता है। 113 वर्षों के सिनेमा इतिहास में यह समुदाय खट्टे मीठे और बेहद कड़वे अनुभवों से गुजरा है। संयोग से भारतीय सिनेमा के जनक भी इसी पंडित समुदाय से थे। चित्पावन ब्राह्मण मुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई। उस समय सिनेमा भारतीय संस्कृत पहचान को मजबूत करने का माध्यम था, इसीलिए धार्मिक चरित्रों को सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत किया गया। जागरूक समाज चाहता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जनमत, सामाजिक सोच और सांस्कृतिक धरोहरों को गढ़ने वाला प्रतिभाशाली माध्यम बने। इसीलिए सिनेमा से जुड़े लोगों को दायित्व बनता है कि वे इस विधा का उपयोग राष्ट्रीय, सामाजिक एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए करें। इसके बावजूद लंबे समय से सिनेमा नाम पर अश्लीलता, अपराध और अपराधियों के महिमा मंडल का एक खास नैरेटिव के तहत परोसा गया।
स्वतंत्रता के बाद 1950 से लेकर 1960 के दशक में सामाजिक फिल्मों का दौर आया, जहां मदर इंडिया गाइड जैसी फिल्मों ने आस्था, नैतिकता और सामाजिक संतुलन दिखा। 1975 में रणबीर कपूर की फिल्म पोगा पंडित आई, जिसे उस दौर में हंसी मजाक में लिया गया, लेकिन इसके बाद छोटे बड़े पर्दों पर मर्यादा लांघने का सिलसिला तेज हुआ। 1980-90 के दशक में मसाला फिल्मों का दौर आया, जहां धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों को अलग नज़रिए से दिखाया गया। साल 1983 में मंगल पांडे नाम से फिल्म आई। यह फिल्म क्रांतिकारी मंगल पांडे पर नहीं बल्कि कानून को चुनौती देकर अपराध का रास्ता चुनने वाले कथित मंगल पांडे की थी। हालांकि इसके 20 साल बाद भारत के रियल हीरो मंगल पांडे पर एक फिल्म भी आई, जो काफ़ी विवादों में होने के बाद भी रिलीज हुई। बाद के वर्षों में धर्म, जाति और सत्ता पर सवाल उठाने वाले फिल्मों की धारा और तेज हुई। ओ माय गॉड, पीके, अनुच्छेद 15 और OMG 2, महाराज फुकरे जैसी फिल्मों ने पंडित और धार्मिक परंपराओं को टारगेट किया। OTT प्लेटफॉर्म पर आई सीरीज मिर्जापुर के त्रिपाठी परिवार को हर क्षेत्र में बुरे और से बुरा प्रदर्शित किया गया। फिल्म बाजीराव मस्तानी में भारत के महान ब्राह्मण योद्धा पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट को नाच गाना करते दिखाने पर बवाल हुआ। इसके बावजूद फिल्म रिलीज हुई। कुल मिलाकर भारतीय सिनेमा में ब्राह्मण या पंडित पात्र को शायद ही कभी एक सम्मान इंसान की तरह गहराई से दिखाया गया। बदलते समाज के साथ उनकी छवि भी बदलती है और आने वाले समय में प्रवृत्ति और तेज होने की संभावना है। तो आप क्या समझते हैं कि किसी इस तरह के मुद्दे पर फिल्म बनानी चाहिए या नाम रखना चाहिए? हजारों नाम हो सकते हैं, तो क्या फिल्म मेकर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, अपने फिल्म का फ्री में प्रमोशन करने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं? और अगर फिल्म मेकर इस तरह का कृत्य करते हैं सिर्फ अपनी फिल्म को चलाने के लिए और फ्री में पब्लिसिटी के लिए, तो उनका विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे समाज को या किसी भी समाज को टारगेट करना जिससे उसका सीधे कोई लिंक नहीं हो, गलत है। तो कल को यही एक जुमला बन सकता है, हर एक पंडित को, ब्राह्मण को घूसखोर या इसी सब नामों से बुलाया जा सकता है। जैसे कि पहले की फिल्मों में हमको दिखाया जाता था, लाला सूदखोर, ठाकुर अत्याचारी और ब्राह्मण चुगलखोर या फिर कॉमेडियन। तो निर्णय आपको करना है, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई बात है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुझे लगता है किसी समाज पर, किसी समुदाय पर इस तरह से टारगेट करके फिल्म नहीं बननी चाहिए, जब तक कि वह कोई रियल स्टोरी नहीं हो। अगर सच में कोई रियल स्टोरी से रिलेटेड कोई पर्सन है, तो उसके नाम से या उसकी खुद की आइडेंटिटी से फिल्म बननी चाहिए, ना कि एक समुदाय से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।